चलिया शाना वाले आ पीरा पीरा हो पीरा। बस करते सफाई बहुत हो गई है पीनो। पीर साहब के कमरे में जा और बेड के साथ जो टेबल है ना उसके ऊपर गुलदान ना रखना। मैंने वहाँ फलों की टोकरी और मिठाई रखनी है। पीर साहब बहुत शौक से खाते हैं। पीर साहब तो सब कुछ ही बड़े शौक से खाते हैं। उस दिन ना मैंने अपने भतीजे को उनके पास सलाम कराने भेजा तो वो मुरुंडा खा रहा था। पीर साहब ने उसके हाथ से मुरुंडा लेके बड़े शौक से खाया जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा ऐसा कर, बावर्ची खाने में जाकर ना अल्लाह वसाई से कह खीर के साथ थोड़ा सा मुरुंडा भी बना ले और ये मिठाई पीर साहब के कमरे में रख दे। पीर साहब बहुत शौक से खाते हैं। मैंने ड्राइवर को भेज के शहर से मंगवाई है। अब अल्लाह करे पीर साहब जल्दी आ जाए। जा बीबी जी, मैं जो है अल्लाह वसाई को मुरुंडे का कह के आती हूँ। जल्दी जा कह। माली परछाई खीर जो है वो अल्लाह वसाई ने बना दी थी तो मैंने पीर साहब के लिए देसी कुक्कड़ भुना है। मुझे पता है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। हाय नी तेरा रंग क्यों हुआ है? इस घर में चुड़ैल है जी। हाय नी तू सच कह रही है? देखिए, आपने वो जो मिठाई वाली प्लेट रखी थी ना पीर साहब के लिए, पूरी मिठाई गायब है, एक लड्डू भी नहीं है। इस घर में चुड़ैल है। हाय परछाई, फिटे मुंह तेरा। मैंने पीर साहब के लिए शहर से मंगवाई थी। ये चुड़ैल ने थोड़ी मिठाई खा ली थे। मैं तो कहनी गल खत्म करो। गल अभी खत्म नहीं हुई शीदो, गल तो अभी शुरू हुई है। देखना चुड़ैल ने अभी मिठाई खाई है, फिर खीर खा लेगी। हाय इतनी मुश्किल से जो मैंने कुक्कड़ भुने हैं पीर साहब के लिए वो खा लेगी तो पीर साहब क्या खाएंगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। तू तो ऐसे कह रही है जैसे चुड़ैल तेरी जानने वाली हो। नहीं, मेरा मतलब है कि पीर साहब आ रहे हैं ना तो वो कोई ना कोई गुल तो खिलाएंगे। आ नहीं रहे, तशरीफ ला रहे हैं। बड़े नसीबों वाले वो लोग होते हैं जिनके घर में पीर साहब जाते हैं। हाँ हाय मिठाइयाँ ते पुन्ने मुर्गे, लगता है पीर साहब की आमद पर अच्छी महफिल जमेगी। शीदो, ये पीर साहब के बारे में सोच के तेरा वीना मलिक जैसा मुंह क्यों हो गया? अच्छा हाँ लहसा अहमद जैसा बना लेती हूँ। हाँ बिल्कुल वही। हाँ है, क्यों है? तुम दोनों इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? आहिस्ता शीदो, हम उदास थोड़ी हैं। तुझे नहीं पता कुछ दिनों के लिए ना मैं और शहजादी इसी तरह से रहेंगे पीर साहब के एहतराम में। वैसे ना पीर साहब ने खामखा आने की तकलीफ की है, बल्कि तकलीफ दी है। हाय शीदो, क्या कह रही है तू? तुझे नहीं पता पीर साहब ना बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। शीदे पीर किथे फड़ी ना ले तनु, अल्लाह खैर करे। सुन शीदो, देख उनके सामने बिल्कुल अदब से बैठना है, ठीक है ना? बेअदबी बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते पीर साहब। बेफिक्र है बिल्लो, मेरा लतीफे सुनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जी उन्होंने अगर कह दिया तो
क्यों, क्या हुआ? पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं। आराम से, आराम से, आराम से, एहतराम नाल। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे जिंदगी की दुआ मिले। जूं जबरदस्त टपक शीरी के मटके से पीली अंडा दे रही जुआ तेल पी रहा, हम देख रहे आखिर क्यों। ये पीर है? इससे अच्छे पीर तो मैंने पिंड में सर्कस में देखे। चुप करना शीतो, चुप। चौधरी, ये कौन खतून है? इससे पहले इधर देखा नहीं कभी। पीर जी ये मेरी मुंह बोली बहन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीर साहब एक मौका दो ना, तो मैं भी आपकी सग्गी कचूर पैन बन के ना आपको अजमत के मीनार पे चढ़ा सकती हूँ। मीनार इतना ऊंचा तो नहीं है। लो तुसी ते पीर हो, पीर नु चढ़ो ते मंगल नु उतर जाओ। एक गिलास पानी। जानी खाए ना पीर साहब खाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप तशरीफ लाए। हम तो बहुत परेशान हैं, रातों की नींद उड़ गई है जी। घर में दाखिल होते ही एहसास हो गया था कि बहुत खबीस रूह है, बहुत ही खबीस रूह है। लेकिन फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं। तू किधर से आई है खातून? अपना तारुफ कराओ। टिकट कटाओ, लैन बनाओ। वाह खूब, इसे मजा भी रखती है। ओ पीर साहब, असल में ये बेचारी मजलूम बेसहारा खतून है, कोई सहारा नहीं था, हम इसे लेके आ गए हैं। बड़ा अफसोस हुआ है जी यह सुन के। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने कई बेसहारा खवातीन को सहारा दिया है। कुर्बान जावा जी मैं पीर साहब दे, क्या कहने हैं जी। और रहन दे, खामखा जान से जाएगा, तेरी तो कुर्बानी भी नहीं कबूल होनी, मर जाना मुफ्त की शोखियाँ। तो क्या करिए, चुप कर। नसाकत कल सुन, ये मर जाना ना मुझे आदमखोर मगरमच्छ जैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने पीर को ना पकड़ के खा जाना है, और बिस्तर पे ना इसकी सिर्फ हड्डियां रह जानी है और ये दाढ़ी। हाँ, फिर क्या करेंगे हम? बहुत शरीर खातून है। पीर साहब खाना लगवाऊं आपके लिए? मैंने देसी मुर्गी भुनवाई है आपके लिए, खीर भी बनवाई है और मुरंडा भी बनवाया है। लो जी, इतना कुछ खाने को अगर चुड़ैल को देना तो वो भी पीर बन जाए। पीर साहब इस बार रमजान का बाबरकत महीना अगर आप हमारे गरीब खाने पे गुजारते तो हम बड़े शुक्रगुजार होते आपके। हाँ पीर साहब, ज़रा गौर करें इस दरख्वास्त पे। हाँ जी, सहरी में कोफ्ते, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, खीर ते सिरी पावे ते न्यारी, और इफ्तारी में ओहो बस कर पीर साहब, ये सारी चीज़ें किधर खाते हैं? ये तो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ खजूर खा के तो पानी पी के रोज़ा रखते हैं। क्यों भाई पीर साहब? वैसे पीर साहब, ऐसी मैं सोच रही थी अगर आपकी ये दाढ़ी ना हो ना तो आप कितने रोमांटिक लगें। जहर लगेंगे। पीर साहब कब निकलेंगे बाहर है? पूरी चेकिंग करके ही बाहर आएंगे जी आपको। हमने पता लगा लिया है, बहुत बुरा साया है, बहुत खबीस रूह है। दिन को इधर छुपी होती है स्टोर में, रात को निकलती है और चप्पे चप्पे में घूमती है। पीर साहब कुछ करो, रब दा वास्ता जी कुछ करो। घबराओ नहीं, अब हम आ गए ना, चिल्ला काटने की तैयारी करते हैं। मगर चिल्ले से पहले कुछ नजराना मुर्शिदों की खिदमत में पेश करना बहुत जरूरी है। वो हमारे मौकिलों को जाता है, हम खुद इस्तेमाल नहीं करते। आप हुक्म करें सरकार, हुक्म करें आप।
एक बकरा 10,000 नकद और 1 मन गंदम। पीर साहब अगर बकरा ना मिले तो आपके सांड को कर ले, कुछ 6-7 बकरे तो निकल ही आएंगे इसमें से। पीर जी घबराओ नहीं, तो शीजा को हंसे मजाह वाफिर मकदार में अता की गई है। पीर जी मैं अभी इंतजाम करके आता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो चुड़ैल का मकाम यहाँ पर है। मैंने पता लगा लिया है, बहुत मनूस आया है। असल में वो चुड़ैल अपने भाई की शादी किसी आदमजादी से करना चाहती है और उसकी नजर है तुम पर, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पीर साहब मैं तो तब फिक्र करूँ ना जब उस चुड़ैल का बरादरे अजीज आप हों। शरीर शोख चंचल तुम हमें पसंद आई हो जी। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि आप भी अंदर से बड़े बगैरत कमीने और छिचोरी इंसान हैं। पीर जी छीटे तो ना मारी। हाय छींकते हुए कितने प्यारे लगते हैं, एक और छींक डाऊं। नोटी जरा सा जोर से और दबाया ना तो इससे मिलता जुलता काम और हो जाना है। पीर साहब फरमाते हैं को बड़ा ही सख्त सा है। हाँ जी, वो सारा दिन स्टोर में सोती है और रात दे विच कमरे ते और बाकी पूरे घर का चक्कर लगाती है। वो सारे घर का चक्कर लगाती है। ले दस ए कोई गल होई भला है जी, शरीफों वाला तरीका ते ना होया ना ते होर की हमारा घर कोई भला शालामार बाग थोड़ी है जो एवं ही आके फिरती रहती है। आहो तुसी फिक्र ना करो, और पीर साहब आ गए ने ना, हाँ। इंशाल्लाह सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ। और एक बात का खास ख्याल रखी, क्या चीज जी? कुछ चिल्ले के दौरान जो है ना पीर साहब की खुराक दुगनी और कुछ खास हो जाती है। तुसी बेफिक्र हो जाओ, मैनू दसो तुसी क्या खुराक है पीर साहब की, मैं अभी हाजिर करती हूँ अभी। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਪਾਏ 12 ਪਰਾਠੇ ਤੇ 12 ਅੰਡੇ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਲਾ ਆਪਕਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਯਖਣੀ ਤੇ बस ना एक काम करो ना, मखाने पवा के थोड़ी सी पंजीरी भी बनवा लो और साथ में कोई दाई भी मंगवा लो मालिश के लिए। पता नहीं कुछ जच्चा हुआ है जैसे जो इतनी कमजोरी हो रही है पीर साहब को। ओहो ये पीर साहब से जिक्र ना कर दें, कहीं नाराज होके चले गए तो चुड़ैल ने सारी जिंदगी इधर रह जाना है। ना जी ना, और तुसी फिक्र ना करो। और आपके लिए तो खास खुशखबरी है जी, हमारे पीर साहब को ये मुटियारन पसंद आ गई है। हाँ जी, पीर साहब ने इन्हें शौक हसीना का लक़ब भी दे दिया हैगा। हाय तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, 100 दफा तुझे मुबारक हो। ना मैंने भी ना एक चीज बड़ी लुका के रखी हुई है, वेला होने पे बताऊंगी। पीर साहब पीर साहब एक ज़रूरी काम मुझे भी है जी। हाँ जी, और हमारे पीर साहब के कारनामों की बड़ी दूर दूर तक धूम हैगी जी। हाँ जी, जिन तो उनको देख के ही भाग जाते हैं। हाँ जी, और ये चुड़ैलें, और चुड़ैलें तो उनका नाम सुन के ही कांपती हैं जी। क्या हुआ? बाकी कोई गड़बड़े थे, वो देखो चुड़ैल ने आग लगा दी है। पीर साहब आप ना फूंक मार के आग बुझा देना। बिलो बिलो ए फड़ पीर साहब, तुसी एडे वड्डे पीर हो, चलो आओ अग बुझाओ। पीर साहब, पीर साहब अभी नहीं इस पे काबू पाना, इसको टाइम दो।
इसको वक्त आने पर काबू करेंगे। अभी आओ मेरे नाल, आ जाओ। टाइम ते मैं देंगी इस पीर ਨੂੰ जरा सख्त किस्म का। ये पीर वाला कारोबार तो बड़ा ही अच्छा काम है यार। वो करना कुछ भी नहीं है, दाढ़ी लगानी है, मूछें लगानी है, तो बह जाना है और ये कहना है, ओए इस कार में चुड़ैल आ गई है, वो तेरे भाई से शादी करना चाहती है और वो तेनू उठा के यहाँ से ले जाए। मैं मर गई, तिलाले लड्डू फटे मुंह में सीधे मर गया। हाय तिलाले बेसन के लड्डू बचपने में ख्वाब में देखे थे, मेरे अल्लाह तूने याद दिला दिए। क्या बात है, ला भाई पीरा मैं खावा तेरे लड्डू ते तू खावे खीरा। बिस्मिल्लाह, जरा लुका के बेटे, हुण पता लगेगा चुड़ैल साडे लड्डू भी खा गई। चल ये बकरी ले जाकर शहर बेचा। हम ही हैं और कोई नहीं यहाँ। ये बकरी ले जाके शहर में बेचा और रकम मेरे अकाउंट में मुंतकिल करा दे। जी थोड़ा हिस्सा अगर मुझ नाचीज को भी मिल जाता ना जी तो बड़ा ही चंगा हो जाता है। चुप कर, और तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। और रहन दो जी, पिछले 3 साल से तुसी ऐ ला रहे हो मैनू। अरे वो जो मैं ऐश मूश करा रहा हूँ वो कुछ नहीं, वो किसी गिनती में शुमार नहीं होते। अच्छा ला, मैं तुझे बेसन के लड्डू और मिठाई खिलाऊं। हाँ, बांध क्या जैसे पैसे मांगता है। मिठाई खाओ। आजा 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 आजा। की हो गया उस्ताद? खैर थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को। ओए मुझे लगता है इधर वाकई कोई चुड़ैल है। अभी इधर मिठाई रखी थी, अब सब गायब है। उस्ताद डराओ खुदा लो वास्ते ही, और मैं नहीं मांग लगा अपना हिस्सा, अल्लाह की कसम। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ओए मुझे लगता है इधर वाकई है कोई चुड़ैल, और अगर वो चुड़ैल सच्चाई और ईमानदारी की अलमबरदार हुई ना तो हम लोगों की खैर नहीं है। ओए हट बच्चे, चलो चल। हाय पीर साहब, माफ करना, वो आपकी हवेली में मौजूदगी की खबर सुन के ना सारा पिंड यहाँ इकट्ठा हो गया। लो जी, आप सबके मसाइल का वो पीर साहब को बखूबी पता है, और फिर भी अगर आप लोग अपने मुंह से बता देंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी पीर जी को। पीर साहब मेरे हाल पर रहम करें, मेरे लिए दुआ करें। ले कर इन्हें की खबर जुदा की याशी पटनी है, अब क्यों दुआ करवा रही है अपने लिए? पागल जी। मैं आपके लिए नजराना लाई हूँ। वो सुने थे। लो भाई, सारों के लिए खुशखबरी, तैयार हो जाओ, लगता है दुआ कबूल हो गई। तक चन पिया जांदा ए, तक चन पिया जांदा ए। तुसी सारे ऐ वेख लो पीर गल पिया वधांदा ए। हाय हाय नजाकत, क्या हो गया तुझे? हाय हाय, तू यहाँ डर के बैठा है। तुझे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए, पीर साहब है यहाँ पे, उन्होंने तो खुद कहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और बात असल में ये है कि सबसे पहले आके ना उसने मेरी मूंछ उतारी है, तो किसी चुड़ैल की मुझे मूंछ उतारने की क्या जरूरत है उसको मेरी? इसका मतलब है वो असल में मेरे ही पीछे, वरना मेरी क्यों उतारती मूंछ? वो फिक्र वाली बात तो है ना। ले दस, परेशानी की बात तो तब होती कि पीर साहब हवेली में ना होते हैं। पीर साहब तो यहाँ है, इसलिए अपने दिल से डर सारे निकाल दे और चल अंदर चल। पीर साहब के होते हुए यहाँ कोई चुड़ैल नहीं आनी। बिलो
तू ये टापक तब्दील नहीं कर सकती, कोई और बात नहीं हम कर सकते हैं। तो अंदर चल ना, घर के अंदर चल, कोई हंस बोल, कोई पीर साहब को सलाम कर। और नहीं भाई, अब मुझे तो लगता है कि मेरे ऊपर ना किसी ने कोई काला जादू टाइप चीज कर दिया है, कोई असर शुसर कर दिया है। खाम में डर डर के अपना लहू खुश कर लिया तूने। वरना तू देख ना, जब भी कोई चीज़ होने लगती है, मेरी खुशियाँ आने लगती है, कोई आफत आ जाती है हवेली में, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि बस सब कुछ बिखर जाता है। तो ये बात याद से पीर साहब से करनी है ताकि मुझे मेरे ख्वाबों की शहजादी रानी मिल जाए। मैं ना तेरे लिए ठंडी लस्सी भिजवाती हूँ। ओ हाँ, फाउंटेन फ्रेश पजवाई। चाचा मुझे ना लगता है तो तेरे साया वाया नहीं है, तू आ भी अपने लिए मसला है। और क्या मतलब है तेरा? चाचा तुझे भी ना किसी औरत की तारीफ करनी नहीं आती है? ले, मैं तो जो कुड़ी देखता हूँ मैं उसकी ऐसी खूबसूरत तारीफ करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ क्या माउक टाउसन जैसी तेरी पर्सनालिटी है, तो क्या ब्रूसली जैसे तेरे नखरे हैं, तो मैं सलमान खान शादी कर ले ना। चौधरी साहब मैनू गल दसो, तुसी कुश्ती करानी है कि कुड़ी फसानी है? अशीदो, बात असल में ये है, मेरे पास जो है ना अल्फाजों का ज़ख़ीरा टाइप चीज़ कोई नहीं है, तो मुझे तारीफ़ें शरीफ़ें करनी नहीं आती। तू मेरी थोड़ी मदद तो कर दे। हैं जी? क्यों, मेरे मुंह पे लुगत लिखा हुआ है जो आपने मुझ में से अल्फाज तलाश करने हैं? चाचे देख, तारीफ ना ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सुन के औरत का दिल बाग बाग हो जाए। तो लो भाई, मैंने फिर शीदों की थोड़ी तारीफ़ करनी है तो मुझे बताना है कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। और कुड़िए, और तेरे गाल टमाटर जैसे मुलायम हैं, तो तेरे होंठ जो तेरी बुलियाँ हैं बिल्कुल चेरी जैसी लाल, तो तेरे दांत खरबूजे के बीज की तरह। शादी कर ले मुझसे। ओ चाचे बस कर दे। जे तूने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं चीतों को कहा जाऊंगी। ये तू तारीफ कर रहा है या किसी फ्रूट सलाद की तरकीब बता रहा है? ना जी, एक काम करते, एक और ट्राई करो चौधरी साहब। ले भाई कुड़िए, तो तू मेरी जिंदगी में खुशगवार लम्हा बन के आई है। मेरी ज़िंदगी में जो मायूसी के बादल टाइप चीज़ें छाई हुई थी वो जाना शुरू हो गई हैं। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी है, नल में पानी आने लगा है, CNG सस्ता हो गया है, गैस खुली आ रही है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल भी सस्ता हो गया है, जनरेटर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, तो बिजली शिजली का मसला भी हल हो गया है। शादी कर ले मुझसे। चाचे ये तूने तारीफ की है या कोई न्यूज़ चैनल पे हम न्यूज़ सुन रहे हैं? हाँ जी, अब आगे की खबरें जो होती है ना एंटरटेनमेंट वाली, वो भी सुनाओ। और सलमान खान कहते हैं कि मैं सुबह नाश्ते में 4 केले खाता हूँ तो 2 खरबूजे खाता हूँ, वो भी चौधरी नज़ाकत ने मुझे कहा है। जितने मेरी फिल्मों के अंदर स्टाइल है, पीछे चश्मा लगाना या इधर उधर जो भी करना, वो भी चौधरी नज़ाकत मुझे बताता है। ये सारी बातें तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग शो में शास्ता वाहिदी ने की थी। हाँ, उसने बताया था तो हम सबको पता चला है। शास्ता वाहिदी, मॉर्निंग शो, लाला मूसा, सिंगापुर। शहजादी, मेरा ख्याल है कल से रमज़ान शुरू हो जाना है, तो आज टीवी लगा के रखी ताकि ऐलान होते पता लग जाए। चौधरी जी, मैं क्या खान पीन का है ना सामान, रमज़ान शरीफ में तो यहाँ पे खाने की महफिल ही लग जाएगी। है क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि इतना कुछ मंगा लिया आपने। आहो, इस सहरी और इफ्तारी का एहतमाम तो करना ही है ना, चली ना हो तो। पागल ही है तू के। शहजादी, आज रमज़ान का चांद नजर आ जाएगा ना? पता नहीं, मैंने कौन से रोज़े रखने हैं वैसे भी, वो ना हकीम साहब ने मुझे मना किया है। हाँ, पर ईद में बड़े एहतमाम और शौक से मनाती हूँ। पता है, 3-3 जोड़े बनाती हूँ, साथ मेहंदी तो चूड़ियाँ लग। शहजादी एक काम करना, थोड़े से वाल कटा ले ना। वाल नहीं कटाने मैंने कभी भी, इतनी मुश्किल से सिर्फ 2 इंच बाल बढ़े, चूया के दुम जैसे बाल थे मेरे। थोड़े से कटा लेना, थोड़े से कटा ले ला दे। सोची भी ना, मैं नहीं कभी बाल कटाने। नहीं तो ना सही, लेकिन एक शिकार है मेरी नजर में, बस देखना ये है कि किस दिन काबू में आता है। शीदो जरा देखिए, मेरा क्लिप तो नहीं गिर गया? जी मैं देखती हूँ। हाय पीर साहब जी, तुसी बुरा ना मनाओ तो एक गल पूछ ला। वो अपने इल्म नाल दसो ना तुसी कि आज रात को चांद नजर आ जाएगा रमजान शरीफ का?
कुछ बातें राज होती हैं, उन्हें राज ही रहना चाहिए। वैसे भी हम अभी इबादत में मशगूल हैं। ले कर लेगा, सामने लचकती चमकती खबरें पढ़ने वाली लड़की है, तो आप क्या हुसन की इबादत में मसरूफ हैं जी? मेरा ख्याल है चौधरी साहब, ये टीवी वालों को चांद नजर नहीं आना, असि छत्ते खलो के आपे ही वेख लेने आ। बिल्कुल ठीक किया चुदरैन जी। वैसे की ख्याल है पीर साहब, कोई चन्न चढ़ाया है जड़ा नजर आ जाए? अच्छा, इसने भी कोई चन्न चढ़ाया है? और बस भाई जी बस, और मैं पीर साहब की बेइज्जती ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना, जब पीर साहब को खुद कोई एतराज नहीं है तो तुझे क्यों बेअदबियां बर्दाश्त नहीं हो रही छोटे चौधरी? सुन मेरी बात शीदो, तू पीर साहब के जलाल का इम्तिहान ना ले। ये कहीं आ गए ना जो जलाल में, तो सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। बेफिक्र रहे छोटे चौधरी, इन्होंने अब जलाल में नहीं आना, बैटरियां ठंडी हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ ये चुड़ैल का इंतजार कर रहे हैं। मुसम्मात चुड़ैल बेगम आ गई है तो छा गई है, ठा करके टच वुड। ओहो, ये टचिंग सिस्टम मेरे साथ ला कर तू। और चुप करो, टीवी वाले कुछ बताने लगे हैं। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुवते हिलाल कमेटी का इजलास पिछले 4 घंटे से जारी है। जैसे कोई इत्तला मौसूल होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, रुवते हिलाल कमेटी का इजलास पिछले 7 घंटे से जारी है। अब तक चांद नजर आने या ना आने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जैसे कोई इत्तला मौसूल होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखिए स्ट्रीट क्राइम्स पर एक रिपोर्ट। ओए होए, पता नहीं कदों चंद नजर आएगा। बराबर में देख ले। मैनू ग्रहण वाला नहीं चाहिए। ओहो, पीर साहब भी ना कोई 3 वारी खाना ते 2 वारी 20 किलो फल तनावल फरमा चुके हैं जी। चुप। जी जीन बूद प्रीत से मुकाबला करना कोई इतना आसान थोड़ी है। हाँ जी, के लिए बदन में बड़ी ताकत चाहिए होती है। ना जी, तो क्यों करते हो फिर डांस के मुकाबले, जब हिम्मत नहीं है तुम लोगों में तो है? डांस का मुकाबला? तौबा तौबा जी, इस्तगफार। तू चुप नहीं रह सकती शीदो। क्यों, तूने खामोशी में क्या चुड़ैल की पायल की छम छम की आवाज सुननी है? ओहो, ना नाम ले उस मनूस का, मेरी मुझ पहले ही उसने गैब कर दिया है। ले, नाम का तो मुझे भी नहीं पता है। पीर साहब, ए जरा ना तो दसो ना, चुड़ैल जी का नाम की है? ओए, मैं तो सोने जा रहा हूँ, चांद नजर आ जाए तो मुझे बता देना। ना पीर जी ना, ऐ नहीं करना तुसी। मेरा मतलब है कि आपके यहाँ बैठने से कितनी रौनक लगी हुई है और खुल के आमद हो रही है मुझे। रमजानुल मुबारक का चांद अब तक दिखाई नहीं दिया है, लेकिन रुवते हिलाल कमेटी वाले इजलास खत्म करने पर राजी ही नहीं। चांद नजर आने का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान के दरियाओं पर एक रिपोर्ट। फटे मुंह तेरा। ओए ना दा। आहो, ओए क्या हुआ? ओ ये कैसा शोर है पाजी? उठ जाओ ऊपर जाइए। क्या हो गया? नजाकत शोर क्यों मचा रहे हो? मैं शोर नहीं मचा रहा, शोर बाहर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि डाकू शाकू आ गए हैं। हे घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। बाजी और पर नजाकत, और ये डाकू जो है वो ढोल बजा के तो नहीं आते? है हाँ। कल यकुम रमजानुल मुबारक और वतन अजीज में पहला रोजा होगा। मुबारक हो सारे। पी जी, ये
साहब आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। पीर जी, पीनो गरीब की भी तो इल्तिजा सुन लो। पीना ए पीर साहब अगे जेड़ा सालन पे है ना ये फड़काइंदा। हाय हाय शीदो, बेअदबी नहीं करती, ये पीर साहब के लिए है। लो जी, तभी मैं कहूँ कि पीर साहब हर वक्त दौरों पे क्यों निकले रहते हैं। भला इस तरह कोई अपने घर का राशन कैसे उजाड़ सकता है। खामोश रहो। जब रिश्त सामने हो तो जुबान नहीं चलाते। हाँ जी, हाथ चलाते हैं। अरे यार, अभी तक पीर साहब ही तशरीफ नहीं लाए। कमाल कर दिया यार, अभी तक हम लोग चुप हो जाओ, चुप! खामोश हो जाओ तुम सब लोग, चुप बैठो। ओ गंदे संदे बच्चे, तुम नीचे आओ। खबरदार जो किसी ने गंदे संदे हाथ लगाए सोफे पर। ओह बड़ी बू आ रही है। और सब अपने अपने सरों पे दुपट्टे पहन लो, और जो नाल नजराने लाए हो ना वो भी बाहर निकाल के रख दो। वो पीर साहब आते ही होंगे अभी। छोटे पीर जी, हैं जी, मेरी भी बात सुनो। सुनाओ। आओ। छोटे पीर जी, मेरी भी एक सिफारिश है कि देखो, नौकरानी समझ के धोखा ना खाना, बड़ी पहुंच है मेरी, तुझे भी मालदार कर दूंगी। ये जो शोखी चलाको जट्टी शीतू है ना, इससे शादी करवा दूंगी। वो मान जाएगी? हाँ, तूने क्या समझ रखा है पीनो को, ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना। 10 काम की है, बाहर बड़ा रश लगे हैं? गल सुनो, बाहर एक खलकत आई भी है जो ये समझती है कि आपकी दुआओं से उनकी दुनिया बदल जाएगी। शैताना, तू औरत है कि जिन्न है? मेरे से तमीज से बात करनी है, नहीं तो बाहर जाके ना मैंने तेरा सारा भांडा फोड़ देना। ओए ओए, ये नहीं करना। अच्छा, तो फिर एक जरा 1000 रुपए तक कराओ। बिस्मिल्लाह कराओ, चलो। बड़ी सोचो चालाक ना। है तू, बहुत चालाक है। ले मार। तू मर रोजा खोरे, चल बाहर आ। बेइज्जती कर गई, लेकिन इसको देख के मुझे कुछ कुछ होता है। बस बाहर आ, चल चल। ओ भाई, और रोजा खुलने वाला है, अफ्तारी का क्या बना भाई? हाय हाय नजाकत, अफ्तारी अपने टाइम से ही खुलेगी ना, है लालची ना हो गए थे। हाय ला चाचे, पकौड़े तो समोसे इतने मजे के हैं कि क्या बताऊं। तू तो एक काम करना, तू तो इधर से तशरीफ लेके जा अपनी, जो तू इधर रुकी ना अफ्तारी तक तो कुछ भी नहीं बचना। चल चाचे वो बात नहीं है। तो हट। अच्छा तू आ ना अंदर, चल पकौड़े छोड़ना जाएंगे। कितना टाइम है? मैं क्या चौधरी साहब जरा चखे ना। और तेरा रोजा ही तो। अच्छा तो फिर जरा हटना। ओह, अफ्तारी का बुद्धि है चौधरी साहब, मैं क्या जरा बचे ना। मेरे ख्याल में मैं अफ्तारी के बाद उससे तफसील में मुलाकात करता हूँ। ये है छोटे चौधरी को भेजने का सही तरीका। चलो भाई, निकलो यहाँ से, चलो आ जाओ, बात जाओ। हुई चौधरी नजाकत, एक तो ये बीनो जो है ना, ये हर वक्त चपकी रहती है पीर साहब से चिंगम की तरह। लगता है तुझे अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिलना। कुछ और सोच फिर। लगा तरकीब नंबर 11, रेस्ट कर। चल भाई। सोने की चूड़ियां। लगता है बहुत माल इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ से निकलने की करो। हाय हाय, ये औरतें छोड़ती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने भी तो बात कर दी। हाय हाय हाय, पीर साहब, पीर साहब, इस गरीब पीनो की भी तो अर्जी सुन लेना। और मैंने सुन ली है तेरी अर्जी। पीर साहब थक गए ने। मैं तुझसे क्यों बात करूं, पीर साहब से डायरेक्ट बात करूंगी। पीर साहब बात दरअसल ये है। हाय पीर साहब, मैं खुद कैसे बताऊं, आप क्यों नहीं समझ लेते, समझ जाए ना पीर साहब। बोल दे बच्चा। अच्छा, हम सुन देंगे तेरी बात। तू अभी जा, हमारे लिए पानी लेके आ। चल उठा माल। पीर साहब,
ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर वाकई कोई चुड़ैल है। वो ले गई सारा सामान। ओए चुड़ैल, ओए निकल, ओए चुड़ैल, ओए निकलो। उठो, 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 इधर। कौन है जी? ओए मैं हूँ हजरत पीर साहब। ओ चुड़ैल मेरे पीछे लगी है, देख मेरा क्या हाल कर दिया, सारी दाढ़ी काट दी। ओए मेरी तो दाढ़ी कटी है और तेरा तो जिस्म काट देगी। चलो उस्ताद, निकल।